हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र नबी, खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त और तौहीद के अजीम अलमबरदार थे। आपका जिक्र कुरान मजीद में मुताद्दिद मकामात पर आया है। आपकी पूरी जिंदगी ईमान, सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर कामिल भरोसे की रोशन मिसाल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश इराक के शहर ऊर या बाबल के इलाके में हुई। इस जमाने में नमरूद नामी एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था जो खुद को खुदा कहता था। इस कौम में बुत परस्ती आम थी। लोग पत्थर और लकड़ी के बने हुए बुतों को पूजते, उनसे मुरादें मांगते और उनके आगे सजदा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद या चचा आज़र बुत तराशने का काम करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से सोचने वाले, गौर फिक्र करने वाले और सच की तलाश में रहने वाले थे। वो अपने वालिद और कौम को बुतों के सामने झुकते देखकर हैरान होते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान, आप इन चीजों को क्यों पूछते हैं जो ना सुनती हैं, ना देखती हैं और ना कोई फायदा दे सकती हैं? लेकिन वालिद ने सख्ती से जवाब दिया और कौम ने भी उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गौर व फिक्र के जरिए अल्लाह को पहचाना। कुरान में आता है कि उन्होंने सितारे, चांद और सूरज को देखा, मगर जब वो डूब गए तो फरमाया, मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। यूं वो इस नतीजे पर पहुँचे कि सिर्फ एक अल्लाह ही इबादत के लायक है, जो ना डूबता है ना मरता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन कौम की गैर मौजूदगी में बुत खाने में जाकर तमाम बुत तोड़ दिए, सिवाय एक बड़े बुत के, और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी। जब कौम वापस आई तो कहने लगी, ये हमारे खुदाओं के साथ किसने ये सुलूक किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन्होंने फरमाया, इस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोल सकते हो तो उनसे पूछ लो। कौम लाजवाब हो गई, मगर जिद में आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला किया। नमरूद के हुक्म पर एक बहुत बड़ी आग तैयार की गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के जरिए आग में फेंका गया, लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ भी नुकसान न पहुंचा। ये अल्लाह की अजीम कुदरत और हज़रत इब्राहीम के कामिल ईमान का सबूत था। इस वाक़े के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत की। पहले शाम, फिर फ़लस्तीन और फिर मक्का मुकर्रमा तक का सफ़र किया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया हज़रत हाजरा और शीरख्वार बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सुनसान वादी मक्का में छोड़कर वापस लौट आए। हज़रत हाजरा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। तो हज़रत हाजरा ने कहा, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। ये जुमला ईमान की अजीम मिसाल है। पानी खत्म हो गया। हज़रत हाजरा सफ़ा व मरवा के दरमियान दौड़ती रहीं। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास से जमजम का चश्मा जारी हुआ। कुछ अरसे बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आए। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की। वो दुआ करते जाते थे, ए अल्लाह, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे हैं। ये अल्लाह का हुक्म था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, जो हुक्म मिला है वो पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह मुझे साबिर पाएंगे। जब कुर्बानी का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने एक दुम्बा भेज दिया और फरमाया कि इम्तहान पूरा हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी तौहीद, सब्र और कुर्बानी की मिसाल कायम की। आपकी उम्र तकरीबन 175 साल बताई जाती है। आप फ़लस्तीन में मदफून हैं।